ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की कोशिश की जाएगी। हीट वेव से बचाव के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। सबसे पहले चक्कर आता है, फिर धीरे धीरे लोग बेहोश होने लगते हैं। तो हीट वेव से कोई ग्रसित मरीज आता है तो आइस पैक की व्यवस्था उसको की जाएगी। हीट वेव से लेकर तो इस साल हीट वेव पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड में है, हम ये जानने का प्रयास करें। इस साल जैसे पहले था उसी तरह इस साल भी किया जाएगा, लेकिन उसको और मतलब कि ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की कोशिश की जाएगी। हीट वेव से बचाव के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। लोग जागरूक रहें कि हीट वेव का असर लगभग 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जो धूप में निकल जाए उनको बहुत ज़्यादा लू लगने की चांस रहता है। और टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 3-4 चला गया उसके बाद स्थिति बिगड़ने लगती है, लोगों को चक्कर आने लगता है। सबसे पहले चक्कर आता है, फिर धीरे धीरे लोग बेहोश होने लगते हैं। तो लू लगने के बाद नज़दीकी अस्पताल पर लोगों को संपर्क करना चाहिए। वहाँ इलाज में है कि कोल्ड आइस पैक रखा रहता है अस्पतालों में, आइस पैक का यूज करें। आइस पैक से शरीर ठंडा होता है और फिर बर्फ़ वगैरह है उसे डालें और पानी पिलाएं। ORS का घोल वगैरह की व्यवस्था रहती है। तो इसके बचाव सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लू लग गया तो अस्पताल पर पहुँचे, वहाँ पर ORS घोल और कोल्ड आइस पैक वगैरह की व्यवस्था रहती है। रूरल एरिया में आपके CSC PSC हैं, वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है जहाँ की तत्काल मरीजों को राहत दी जा सके, या फिर वह एक रेफरल सेंटर ही बनकर रह जाएगा? नहीं, रेफरल सेंटर, इसके लिए हीट वेव में रेफरल सेंटर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सभी अस्पतालों को निर्देश है, कोल्ड रूम भी बना हुआ है, वहाँ पर आइस पैक रखा रहेगा। और हीट वेव से कोई ग्रसित मरीज आता है तो आइस पैक की व्यवस्था उसको की जाएगी। आइस पैक उसके शरीर पर 10-20 आइस पैक चारों तरफ से लगाया जाएगा, जिसका टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाए और मरीज ठीक हो जाए। और ORS का घोल हल्का फुल्का है तो ORS का घोल भी दिया जाता है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो तो पानी भी चलाया जा सकता है, लेकिन मेन इसका इलाज बर्फ आइस पैक। बचाव कैसे किया जाए नॉर्मल तरीके से, कैसे बचा जा सकता है हीट वेव से? नॉर्मल तरीके से जब लोग धूप में नहीं निकले, 12 बजे से 3 बजे के बीच नहीं निकले, जब टेम्परेचर माने बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है, मौसम का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा होता तभी लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे ज़्यादा धूप में निकलने पर उस पर भी लू लग सकती है, लेकिन उसका बचाव यही है कि धूप में, कड़े धूप में नहीं निकले, या कोई खेती बाड़ी वाला काम कर रहे हैं तो उस धूप में 12 से 3 के बीच में तो बच के रहें, धूप में नहीं निकले। अगर धूप का प्रभाव हो जाता है तो देहाती नुस्खे के तौर पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? फर्स्ट एड, उसमें ORS का घोल पिलाएं और बर्फ और आइस पैक, यही इलाज है उसका। बर्फ से शरीर को मैंने उसके चारों तरफ आइस पैक लपेटे कि शरीर ठंडा। अगर व्यक्ति अचानक मूर्छित हो जाता है, उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? उस समय भी आइस पैक या बर्फ, यही 2 उपाय है, इसी को लगाना चाहिए। जैसे कि शरीर ठंडा हो तो उसकी मूर्छा, और जब मरीज बेहोश होने लगता है उसकी बेहोशी धीरे धीरे, अधिक से अधिक उसको ठंडा रखा जाए, ठंडे हवा में रखा जाए, ठंडे हवा में रखा जाए, पानी से नहलाया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है।